पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खासतौर पर यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को मुश्किल आलमी हालात के बावजूद खासी हद तक सहारा दिया है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजमूई एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान की 24 से 28% एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को जाती हैं। इनमें ज़्यादातर टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। जीएसपी प्लस के तहत इन प्रोडक्ट्स पर जीरो या कम ड्यूटी लगती है और उसका सीधा फायदा कीमत पर पड़ता है, जिससे दीगर ममालिक के साथ मुकाबले में खासी मदद मिलती है। पिछले 5 साल में यूरोप को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 6 अरब डॉलर से बढ़कर 8 से 9 अरब डॉलर्स की सतह तक पहुंची हैं। 2023 और 24 में आलमी रिसेशन और यूरोप में कमजोर कंज्यूमर डिमांड की वजह से ग्रोथ रुक गई, लेकिन 2025 में सूरत हाल दोबारा खासी बेहतर हुई और 2025 में यूरोप को एक्सपोर्ट्स 7.44% बढ़कर 8.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ये बड़ी वाज़ेह रिकवरी थी। इस सिलसिले में एक अहम फैक्टर 95% प्रेफरेंस यूटिलाइजेशन रेट है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर जीएसपी प्लस का फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से इंपोर्ट्स का 86% जीएसपी प्लस के तहत हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला सेक्टर है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की 60% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। जीएसपी प्लस के बाद यूरोप को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 100% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हर साल तकरीबन 6 अरब यूरो की टेक्सटाइल मसनूआत ड्यूटी फ्री जाती हैं। इससे 450 से 550 मिलियन यूरो की बचत होती है। फिर अमेरिका पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट है और एक मुल्क के तौर पर सबसे बड़ी मार्केट कंसीडर होता है। 2024 में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स तकरीबन 5.1 अरब डॉलर की रही हैं। अब 2025 के पहले 6 माह में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में 12% इजाफा हुआ और ये 2.9 अरब डॉलर पर पहुंची। यही रफ्तार रही तो सालाना एक्सपोर्ट्स 5 से 6 अरब डॉलर तक भी जा सकती हैं। हुकूमत के हालिया बिजली टैरिफ में 4 रुपये फी यूनिट कमी ने एक्सपोर्ट को एक नई सपोर्ट दी है। टेक्सटाइल में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 15 से 20% तक कम हो सकते हैं और इससे 2026 में एक्सपोर्ट्स में 7 से 12% इजाफे की गुंजाइश निकल सकती है। जीएसपी प्लस के साथ एनर्जी रिफॉर्म्स और यूरोप और अमेरिका की मार्केट में रिकवरी के ट्रेंड्स ये इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए मुस्तकबिल खासा बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट्स और इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। फवाद अनवर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के एमडी हैं, अलकरम टेक्सटाइल मिल्स के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हुकूमती ऐलान के बाद सूरत हाल इन ममालिक में कितनी बेहतर हो सकती है? खासतौर पर यूरोपीय यूनियन में चैलेंजेस तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में हम किस हद तक अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन है। जैसे कि आप जानते हैं अबाउट आवर टोटल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इज अबाउट 9 बिलियन, जिसमें से 6.2 बिलियन टेक्सटाइल्स है और जो टेक्सटाइल्स है वो हाईली वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि आर इश्यू लाइज विद इन आवरसेल्व्स और हमारा जो मसला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1, हमारी एनर्जी जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा होने के बावजूद एनी एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो बिजली की प्राइस हो या गैस की प्राइस हो। सेकेंडली, हमारे जो टैक्स का रुझान है या टैक्स का जो निज़ाम बनाया हुआ है आज और जिसको डबल कर दिया गया था लास्ट बजट में फॉर एक्सपोर्ट्स, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। आई मीन फॉर एनी कॉरपोरेशन 51% टैक्स देकर एक्सपोर्ट करना, आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इसलिए डिस्करेज हो रहा है। एक्सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है या एक्सपोर्ट के जो कंपनीज हैं वो डिस्करेज होती जा रही हैं डे बाय डे और उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जैसा कि हमने देखा है। ये तो हो गई टेक्सटाइल की बात। टेक्सटाइल के अलावा भी जो दूसरे शोबे हैं जैसे कि लेदर है या राइस है, दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली, और हमें जो चीज़ें, अगर वी वांट टू हैव एक्सपोर्ट्स और अगर हमें ग्रोथ लेकर आनी है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जिसको बार बार प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स इसका जिक्र करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्सपोर्ट का पूरा निज़ाम ठीक करना होगा। बहुत शोबे हैं जिस पर ये काम किया जा सकता है। IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए एनर्जी पे भी काम किया जा सकता है, टैक्सेशन पे भी काम किया जा सकता है और वो बातचीत है जो रोजाना की बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ हमारी हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।